किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली कहा सोच लियो? बोले अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली क्यों? बोले मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है, आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली आप विधाता को बनाओगी? क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। विधाता जब मेरे चयन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको, इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी एकटक रहें, ये नेत्र सदा खुले रहें, श्याम सुंदर को देखते रहें, उसके लिए पलक न बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, एकटक रहें पलक न बनाऊं। तब का होगा? तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के थान। किशोरी जी कह रही हैं तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं। हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने में टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं, उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं।
ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज कि जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव हैं। आहा, वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी दिखावे को प्रकट किए हुए इस निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते। वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा घोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलूक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था, जोगी रंग बीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलूक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। श्री मलूक दास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंदगांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्री दामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलूक दास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो, जोगी रंग भीनाया
ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, ए अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हो मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद, उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुक दास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से, उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए, लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म राजे, मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलग निरंजन डमरू बजावे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्मपत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामाजू की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना,
लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जू का, वो प्रधान है। सब सखियां गईं, बोलो भैया बाबा ओ जोगी, नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे को। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगन के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जू ने उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखनो है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो। नेक वाक्य बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगा भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके ले गए, इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख। और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखें, बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गईं, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाए, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए, किशोरी जी भी समझ गई ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगो। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो, यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइयो कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अब जैसे ही जोगी बगल में जाके खड़ो भयो, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के,
ललता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारो, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर नेक थोड़ो प्रहार करवे के काजे, इतने में ही ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लियो और जोर की फूंक मारी। महाराज वही से ही सबरी गोपी मंत्र मुग्ध है के निहाल है गई। हो मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। अरे हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी। अच्छा संगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया। अच्छा संगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग में आया। अच्छा संगी नाद बजाया, बिहारी बिहारिणी जो सरकार की। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी रूप बदल के, सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। देखते 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 जितनी जितनी डोज चाहिए थी उतनी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। आओ जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी सब संतो दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा पाया,
मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा शृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीनाया, अच्छा शृंगी नाद बजाया। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। भैया जमाई पक्ष के हम हैं और लाली पक्ष के आप लोग हो, और हम ज्यादा श्रम करें आपको देखने में अच्छा लग रहा है, हम ही गावे, हम ही ताली बजावे, नहीं भुजा उठा के भाव से गाओ। श्री राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, श्री कीर्ति प्यारी, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, वृंदावन वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के, उनको देखवे के। मैंने आपको बताया ना बंधुओं, अपने घर में भी आप एक नियम रखो, ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ। दोनों भाव हैं, आरसी को दर्शन करावे थे, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना ये श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने आरसी में दिखाइए आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर, बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन ये अत्याद्भुत सुंदर कब लगते जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है, ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहें अरे तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई
ऐसा छोटो सो ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है या हमारे, मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले तो पता हो कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब जब बहू को देख लेंगी ना, तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख लें वाकू अधिकारी बना दें। गोपी बोली अच्छा तो कहा करना चाहिए मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा कहीं नाराज तो, अरे नहीं किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी, ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है को हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली तुम ही बताओ कहा करूं। बोले जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जू मेरे बेटा को ब्याह भयो लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली कोई बात ना है, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है। बोले मैं वही की आज्ञा ले आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर थक तो गई हूँ, तेरी सास मुंह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सज धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जू ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे। हाँ मैया चलो। अच्छा बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी हैं, सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें बोली वारी गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आई है, या कि तो चाल देख करके या कि बैठवे के तरीका देख करके ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से ही पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी सुधी बहू है तेरी। आहा सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललता विशाखा किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को देख कर कह रहे हैं, ऐसी कुंवरी कहां तुम पाई, ऐसी कुंवर कहां तुम पाई। ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहां से मिल गई भैया। राधा हूते नख सुख सुंदरी, हमारी किशोरी जी से भी नख से सिक तक नेक सुंदरी लग रही है। कहां से पाई है आपने।
अब लो कहाँ दुराई। काकी ना देखी सुनी ना ब्रज वृंदावन, सुधि बुद्धि हरति पराई। ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी, अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है। देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल डाल पे ही मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली, अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है, ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी हैं, यहाँ काय को शर्मावे, चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख गिला में नहीं। बहू खैर सास कह रही है, किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी कर मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह नहीं, मुख नहीं दिखावेंगे। ललिता बोली, अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होवे, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली, कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है, नेक दो, मुंह दिखाई में कहा दोगे, पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली, अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, लाओ भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अब भी मना करे, वो ना या से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे, बोले ये सब कछु नहीं चाहिए। तब ललिता विशाखा दोनों कहीं तो कुछ चाहिए कहा। सो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललिता की ओर, बोले जहां ही ललिता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बताए। किशोरी जी बोली, अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। सोई ठाकुर जी से रिलाया, बोले हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। धन्य सुहाग भाग है या को, यह जुवतन की मन भाई। सूरदास प्रभु हरिष मिले हंसी, ले उर कंठ लगाई। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है, तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसी हटायो। श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गईं, और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला, मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैयां ले रही हैं ठाकुर जी की। ऐसे हमारे लाल जी दुनिया भर के नाटक बना बना करके, दुनिया भर के भाव निर्मित करके किशोरी जी के दर्शन करवे जाओ। ऐसी श्याम सुंदर की मधुर लीला हमारे ब्रज में सुनाई जामे। सदा चिर जीवो यह जोरी, बस हमारी तो यही भावना है कि हमारे लाल जी, हमारी किशोरी जो, हमारी श्यामा जो सदा ऐसे प्रसन्न रहें। बस इनकी प्रसन्नता ही हमारा सर्व सुख है। तो भैया ऐसे मधुर मधुर लीलाएं हैं ठाकुर। अब देखो ये सब भावना सब कथाओं में नहीं सुनाए जाते, अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना पड़ता है। अब ठाकुर जी की इन लीलाओं को यदि सामान्य व्यक्ति सुनेगा ना, तो ठाकुर जी के प्रति दुर्भाव प्रकट करेगा। बताओ ये भगवान हो के ऐसी लीला करते हैं? अरे भैया ये भगवान हो को जगत के लैया, ये हमारे ब्रजमंडल को तो लाला है। ललित किशोरी प्राण धन जे ब्रज को एक खिलौना है, ये तो हमारे ब्रज के खिलौना है, वहां वही भाव से विराज रहे। तो ऐसे मधुर भाव और सुंदर हम सुनेंगे। एक सुंदर आपको प्रति प्राप्त हुई है सब लोगों को। नित्य इस कथा के विश्राम दिवस में हम लोग इस भाव को नित्य गाएंगे। 2 मिनट सब लोग इधर देखो। जिन लोगों को मिल गई है वो बढ़िया है, जिनको नहीं मिली वो बगल वाले को शेयर करा दियो हैं। सब लोग एक दूसरे के भावों को देख करके साथ में गाना। इस भाव का सुंदर यह भाव है कि
वृंदावन के सप्त निधियां इसमें प्रकट हैं। सब लोग इधर देखो इधर देखो, ने सुनते लो बात, जब गाँव में तब देखियो नीचे। हमारी किशोरी जी ने 7 आचार्यों पर कृपा की ब्रज वृंदावन में, और उन सप्त आचार्यों ने वृंदावन को सुशोभित किया सप्त निधियों के द्वारा। उन सप्त निधियों का भाव इस पंक्ति, इस पद में वर्णित है। हमारे लाल जी की कृपा से ये पद लाल जी की ही रचना है। इसके रचनाकार कौन है? हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। तो इसलिए अब हमने ये भाव रखा है, जहां भी कोई ऐसी रस चर्चा होगी उस कथा के विश्राम में इस भाव को निश्चित गाएंगे, ताकि वृंदावन को प्रणाम हो। तो जैसा सब जानते हैं कि श्री राधा रानी ने वृंदावन की रचना की है, तो वृंदावन में बिहारी जी की भी रचना कौन ने करी? श्री किशोरी जी ने करी है। श्री राधा वल्लभ जी की भी रचना किशोरी जी की है। राधा रमन जी की भी रचना किशोरी जी की है। किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया इनको, श्री जी ने ही बनाया है। उस भाव से ये पंक्तियां हैं। सब लोग मेरे साथ में गाओ, और याद रखिएगा इसके रचयिता कौन है? गिरधर लाल जी। सब लोग भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, हाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो प्रथम ठाकुर हमारे वृंदावन में प्रकट हुए श्री गोविंद देव जी, जो कि जयपुर में विराजमान है। रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। दूसरे ठाकुर कौन है?
बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप आओ निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, हाँ मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा गोविंद देव की, श्री गोपीनाथ भगवान की। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। 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 रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन
श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन आतुर है हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम 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 हाँ प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम तब सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माही युगल किशोर कुलाल लड़ायो नवल कुंज ही मां प्यारो नवल कुंज ही माही प्यारो नवल कुंज ही मां कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यश गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी
जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, बोल वृंदावन धाम की। ये सप्त निधि हैं हमारे वृंदावन के, इनको प्रकट करवे, इनकी सेवा की प्रणाली तो 7 आचार्यों को प्राप्त हुई, लेकिन यदि कोई पूछे कि इन 7 को तैयार किसने किया, मूर्तिकार तो मूर्ति थोड़ी है, साक्षात ठाकुर जी हैं। इनके रूप को प्रकट किसने किया? हमारी श्यामा जी ने ही प्रकट किया है। श्री राधा ने अपने हाथों से ही, किशोरी जी ने अपने हाथों से ही वृंदावन प्रकट किया। वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, ये सब किशोरी जी ने ही प्रकट किए हैं। लेकिन ये भाव जिनकी कृपा से प्रकट हुआ वो हमारे सामने बैठे हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्त निधिन को ही है उजियारो, सप्त निधिन को ही है उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन धाम की, सप्त निधिन की, वृषभानु दुलारी की, हमारे प्यारे गिरधर लाल की। तो ये भाव नित्य गाएंगे हम कथा के विश्राम में। ये प्रतियां जो हैं या तो आप लोग ले जाना या इधर ही छोड़ जाना, कल फिर आके ले लेना, जैसा आपको भाव लगे। इस पद से एक लाभ है, यदि कोई इस पद का नित्य श्रवण करे, नित्य गायन करे, तो पूरा वृंदावन दर्शन उसको हो जाए एक बार में। ऐसी हमारी श्यामा जू के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को विराम दें। उससे पूर्व श्री किशोरी जी के मधुर श्री चरणों को हम प्रणाम कर लें। और कल भी यही समय 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग किशोरी जी के मंगल भाव को श्रवण करेंगे।
सब लोग पधारो। आज दूध दोहेवी की लीला है, कल और कोई लीला प्रकट होएगी। सब लीला हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी के हम भावों को श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की अभी आरती हो रही है। आरती के पश्चात आप सब लोग अपने अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे। कल भी समय से पधारियों, और जिनको ठाकुर जी नहीं दिख रहे हों वो आरती के बाद पास आके दर्शन कर लियो। लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारे लाला की नजर उतार के जाइयो भैया, कहीं नजर नहीं लग जाए। ऐसे श्याम सुंदर के मधुर चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आज के इस भाव को अर्पित करते हैं। आप सबको बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए लाल जी की मंगल आरती का सब लोग दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, वृषभानु के जमाई की जय, वृषभानु दुलारी की जय, जय श्री राधे। सखी तोर आरती ले। सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपीन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राणन छावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया। पर में
जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया यह चुन नयन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की हो अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की श्री गिरिराज धरण की जय प्यारे गिरधरनाथ